तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं गिट की। तो इससे पहले हम लोगों ने गिट स्टेजिंग इन्वायरमेंट की बात की थी, यानी कि कमिट करने से पहले आप अपनी फ़ाइल को जिसे आप ट्रैक करना चाहते हैं, गिट रिपोजिटरी से ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको चाहिए होता है कि आप अपनी फ़ाइल को स्टेज कर दो। तो इसके लिए हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर था उसमें कवर किया था कि ये जो फ़ाइल है इसको अगर हमें ट्रैक करना है तो इसे हमें गिट रिपोजिटरी से ऐड करना पड़ेगा, यानी स्टेजिंग इन्वायरमेंट से ऐड करना पड़ेगा। तो स्टेजिंग इन्वायरमेंट में ऐड करने का ये आपका कमांड है, ठीक है। तो गिट ऐड और यहाँ पर फाइल नेम, ठीक। तो फाइल तो हम लोगों ने पिछली बार बनाई थी, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हम लोगों ने जो फाइल ली है वो HTML ली है, ठीक है। तो ये CSS है और HTML हम लोगों ने फाइल ली है। तो अगर कुछ लोगों को HTML CSS नहीं आता है, कैसे ये काम करता है, तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसको सिंपल रखने के लिए आज हम लोग दूसरी फाइल लेंगे, टेक्स्ट एडिटर वाली। टेक्स्ट एडिटर पे जो बनी हुई सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है वो लेंगे और उसमें चेंज करके देखेंगे कि किस तरीके से हम उस फाइल में होने वाले चेंजेस को ट्रैक कर पाते हैं, ठीक। तो ये तो स्टेजिंग इन्वायरमेंट की बात है। तो एक नई फाइल बना लेते हैं जिसको हम लोग स्टेजिंग इन्वायरमेंट से ऐड करने के बाद उसे कमिट करेंगे। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो ये कि किस तरीके से हम लोग गिट कमिट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फाइनल करते हैं किसी फाइल को ट्रैक करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग कमिट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टेजिंग इन्वायरमेंट के साथ जब फाइल को ऐड कर देते हैं उसके बाद ये आता है। तो पहले क्या काम करते हैं, हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं गिट बैश पे और गिट बैश से अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको इधर से भी बड़ा कर लें, नीचे से भी बड़ा कर लें। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। और इसके बाद क्या काम करते हैं, हम लोग PWD का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कहाँ पर हम लोग की पोजीशन है। तो हम लोग जो है वो यहाँ पर हैं, C यूजर्स और अरविंद यहाँ पर हैं, और इसके अंदर LS का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कि हम लोग की फ़ाइल क्या है। तो ये आपकी फ़ोल्डर है, ठीक। इसी फ़ोल्डर में हमें आना है। तो यहाँ पर आते हैं और CD और इसको पेस्ट कर देते हैं। इस पर जब क्लिक करते हैं तो हम लोग इसके अंदर पहुँच जाते हैं, ठीक। तो अगर आप PWD इस्तेमाल करते हैं तो आप देखिए अरविंद के अंदर जो माई फर्स्ट प्रोजेक्ट था यही फाइल थी, फ़ोल्डर था जिसके अंदर हम लोगों ने गिट को स्थापित किया है, गिट रिपोजिटरी बनाई है। तो अब इसको देखने के लिए हम लोग LS इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इसी के अंदर आ गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी फाइलें पड़ी हुई हैं। तो आपको एक तो index.html दिख रही है, इसको हम लोग अभी टच नहीं करेंगे क्योंकि इस पर हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग इसी यहाँ पर एक न्यू फोल्डर भी पड़ा हुआ है, तो इसी फ़ोल्डर के अंदर हम लोग हैं जिसमें आपको दो, एक तो फ़ोल्डर और एक दूसरी ये फ़ाइल दिख रही है। तो हम लोग इसके अलावा एक तीसरी फाइल बनाएंगे टेक्स्ट वाली और उसी पे काम करेंगे, उसी को कमिट करेंगे, उसमें होने वाले चेंजेस को ट्रैक करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप LS लिखते हैं तो आपको इसके अंदर, और -a लिखते हैं तो आपको इसके अंदर गिट रिपोजिटरी भी दिखाई देगी, ठीक है। और यही जो होती है इनमें होने वाले चेंजेस को ट्रैक करती है, ठीक। तो अभी एक और फाइल बना लेते हैं इसके अंदर जिसको ट्रैक करना है इसी के अंदर, इस माई प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक। तो इसके लिए हम लोग टच का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद आप फाइल का नाम दे दीजिए arb.txt कर देते हैं। इससे आपकी फ़ाइल बन गई, ठीक। तो अब अगर आप LS करेंगे तो आप देखेंगे आपकी ये फ़ाइल भी आ गई, ठीक है। और अब क्या काम करते हैं, इस फाइल में चलते हैं और कुछ लिख देते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद उसमें हम चेंजेस करेंगे। तो एक काम करते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं ताकि दो फाइलें दिखाई दें। इसके बाद हम लोग LS का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी फाइलें हैं। तो देखिए arb.txt और atul.txt नाम की दो टेक्स्ट वाली फ़ाइल आ गई, TXT फाइल आ गई। अब इसके बाद इसके इन फाइलों के अंदर हम लोग चलते हैं। तो चलते हैं इसके अंदर। तो इन फाइलों के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं Ctrl+S से। उसी तरीके से इसमें भी लिख लेते हैं, इसमें भी लिख लिया, Ctrl+S से इसको सेव कर लेते हैं। अब इसके बाद ये जो लिखे हुए हैं इनको हम लोग ट्रैक करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, इन दोनों फाइलों को स्टेजिंग इन्वायरमेंट से ऐड कर देते हैं, यानी कि गिट रिपोजिटरीज में कमिट करने से पहले की जो प्रोसेस होती है स्टेज करना, तो स्टेज कर देते हैं, यानी गिट रिपोजिटरी से इन दोनों फाइलों को ऐड कर देंगे ताकि इनमें होने वाले चेंजेस को हम लोग ट्रैक कर सकें। तो इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं गिट और इसके बाद ऐड, और इसके बाद यहाँ पर आप फाइल नाम दे सकते हैं arb.txt और यहाँ पर दूसरी फाइल का नाम भी लिख सकते हैं। दोनों फाइलों को एक साथ करना है। तो ये दोनों फाइलें आपके स्टेजिंग इन्वायरमेंट से ऐड हो गई हैं। अब इसके बाद ऐड हुई हैं कि नहीं, इसके लिए हम लोग गिट स्टेटस का इस्तेमाल करते हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि आखिर इन दोनों फाइलों के साथ क्या हुआ। तो ये देखिए क्या हुआ, ये जो तीनों फाइलें हैं ये तो पहले से ही है, इसको तो कल ऐड किया था, स्टेजिंग इन्वायरमेंट्स के साथ ऐड किया था। और ये दोनों फाइलें जो हैं वो
स्टेजिंग इन्वायरमेंट से ऐड हो चुकी हैं, इसलिए ग्रीन में दिख रही हैं। और मतलब ये सब ट्रैक्ड फाइल हो गए, मतलब इनको ट्रैक किया जाएगा। और जो अनट्रैक्ड फोल्डर है वो ये है, तो इसको भी हम लोग हटा देंगे अभी। तो इतना तो आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसमें जो होने वाले चेंजेस हैं उसको ट्रैक करने के लिए हम लोग इसे कमिट करते हैं, ठीक, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर। तो कमिट के लिए तो पहले यहाँ पर आकर डिफिनीसन देख लेते हैं कि कमिट का मतलब क्या होता है। सिंस वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क वी आर रेडी टू मूव फ्रॉम स्टेजिंग टू कमिट फॉर आवर रिपोजिटरी। एडिंग कमिट्स कीप ट्रैक ऑफ आवर प्रोग्रेस एंड चेंजेस एज वी वर्क। गेट कंसिडर्स each commit change point as save point. It is a point in the project you can go back to if you find a bug or want to make a change. तो यहाँ पर ये यही बता रहा है कि गिट में जो कमिट होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा सेविंग पॉइंट होता है जहाँ पर हम लोग वापस जा सकते हैं। अगर फ्यूचर में कोई बग या फिर कोई वायरस जैसा कुछ भी समस्या हमें अपने फाइल में दिखती है, कोई भी एरर दिखती है, तो वहाँ पर अपने जो सेविंग पॉइंट है उस जगह पर हम लोग वापस जा सकते हैं और अपनी फ़ाइल को रिकवर कर सकते हैं। एरर्स आने से पहले की जो फाइल है वहाँ पर हम लोग पहुँच सकते हैं। और इसमें ये भी बता रहा है कि व्हेन वी कमिट वी शुड ऑलवेज इंक्लूड अ मैसेज। जब भी हम लोग कमिट करते हैं तो हमें मैसेज भी इंक्लूड करना चाहिए। बाय एडिंग क्लियर मैसेज टू ईच कमिट इट इज़ ईजी फॉर योर सेल्फ अदर्स टू सी व्हाट हैज़ चेंज्ड एंड व्हेन। तो मैसेज डालने से ये पता चल जाता है कि क्या चेंज किया गया है और कब चेंज किया गया है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मैसेज इंक्लूड करने के लिए इसलिए भी बोल रहा है क्योंकि मैसेज अगर आप इंक्लूड नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, कभी कभी आपका जो टेक्स्ट एडिटर है वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इससे बचने के लिए भी हम लोगों को यहाँ मैसेज ऐड करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये लिखना होता है। तो इस तरीके से कुछ आपका गिट कमिट दिखता है, इस तरीके से आपको कमांड लिखना होता है। उसके बाद ये चीज़ जो है वो मैसेज को ऐड करती है, इतनी चीज़ें यहाँ से इतना ये मैसेज को ऐड करने के लिए होता है। और यहाँ पर ये भी दे रहा है कि अगर आप स्टेजिंग नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप कमिट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, इसीलिए आपको स्टेज करने के बाद ही कमिट करना चाहिए। और ये बता रहा है कि स्टेजिंग इन्वायरमेंट को अवॉइड करना अच्छा नहीं माना जाता है। और कमिट की अगर आपको हिस्ट्री देखनी है तो इसके लिए आप लॉग कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है, इस तरीके से आप कहाँ पर किस समय कमिट किया है, ये पहला कमिट है, ये दूसरा कमिट है, इस टाइप में आपके कमिट की हिस्ट्री आप देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो अभी समझ लेते हैं, इसको कमिट करके देख लेते हैं एक। तो यहाँ पर करते हैं कमिट को, कमिट करते हैं तो गिट और उसके बाद कमिट, उसके बाद और कोई भी मैसेज लिख देते हैं, मान लीजिए इनिशियल कमिट लिखते हैं और इसको इंटर करते हैं। इसमें ये भी लिखा हुआ कि 3 फाइल्स चेंज हुई हैं, 14 इंसर्शन हुए हैं, ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर गिट स्टेटस को देखेंगे, गिट स्टेटस, तो देखिए क्या आता है। गिट स्टेटस में लिखा हुआ है केवल अनट्रैक्ड फाइल्स जो है वो केवल फोल्डर है, इसको हम लोगों ने ट्रैक नहीं किया, बाकी जितनी भी हैं सब ट्रैक पॉइंट पे पहुंच गई हैं। इसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग चलते हैं अपनी फ़ाइल पर और इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, इनमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं, इसमें ये जो एंड है इसको हटा देते हैं, ठीक, और सेव कर देते हैं, ठीक है, केवल इसमें किया है। और अब यहाँ पे चलते हैं, अब ज़रा गिट स्टेटस देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब देखेंगे तो इसमें क्लिक कराएगा कि एक फ़ाइल जो है वो मॉडिफाई हुई है, तो इसने बता दिया कि हाँ एक फ़ाइल जो है arb.txt मॉडिफाई हुई, उसी को ये बोल रहा है। यहाँ पर एंड हटा हुआ था, यहाँ पर एंड हटाया था, तो इसलिए उसको बोल रहा है कि मॉडिफाई हुई है। तो इसको फिर से हम लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजेस नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट, ठीक, तो इससे हमें फिर से इसी फाइल को स्टेज करना पड़ेगा ताकि इसे कमिट किया जा सके। अब गिट स्टेटस से इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी कि ये ग्रीन हो गया, यानी कि ये स्टेजिंग इन्वायरमेंट से ऐड हो गया, स्टेज कर दिया। अब इसे हम कमिट करेंगे इस फाइल को, ठीक। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं गिट कमिट और एम, उसके बाद यहाँ मैसेज, यहाँ पे लिख देते हैं कोई भी मैसेज लिख देते हैं सेकंड कमिट और इसको इंटर कर देते हैं, ठीक।
तो ये भी कमिट हो गया है। अब इसके बाद क्या काम करते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि कितनी बार हम लोगों ने कमिट किया है। तो गिट लॉग का इस्तेमाल करके देख सकते हैं कितने कमिट हम लोगों ने किए हैं, यानी कितने वापसी के कितने पॉइंट हम लोगों ने बनाए हैं जहाँ पर हम लोग वापस जा सकते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको और दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा, ये चीज़ है।